हाय, मेरा नाम है अमोल सोनी और मेरा से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मेरी शक्ल वाली है। लेकिन रियलिटी में ना मुझे टीवी पे आने का बड़ा शौक था। एंड आप लोगों ने तो बहुत सारे टीवी शोज देखे होंगे और मैंने बहुत ही धार्मिक शोज में काम किया है। क्राइम पेट्रोल इतना संस्कारी और धार्मिक शो है सर कि महाभारत से ज़्यादा चीरहरण उसी में होता है। और मेरी शक्ल देखिए ना, मुझे क्या कैरेक्टर मिले होंगे। मैं जब पहली बार डायरेक्टर के पास गया ऑडिशन पे तो डायरेक्टर ने मुझे देखते ही बोल दिया सिलेक्टेड। मैंने कहा है कैरेक्टर क्या है? कहता बलात्कारी का। मैं बलात्कारी लगता हूँ? नहीं, आप तो हाँ कह रहे हैं। मैंने तो डायरेक्टर को पूछा सर मैं बलात्कारी लगता हूँ? तो कहते नहीं नहीं, शक्ल से तो तू चप्पल चोरी करने वाला लगता है, पर इस बार उसी ने कांड किया है। और मैं ना टेंशन में आ गया। मैंने कहा ऑडिशन पे मैं अकेला हूँ, ऐसा तो नहीं ये लोग मेरे साथ एमएमएस बना लेंगे, क्योंकि मेरे जैसे मुंह ही होते हैं लीड में। हाय आई एम विथ प्रीति, सबको याद है कमीनो। लेकिन खैर बाद में डायरेक्टर ने मुझे बताया एक एक्टर और है। तो मैंने कहा ये कहाँ से आया? कहता ये दिल्ली से आया है। रेपिस्ट का रोल है, वो दिल्ली से आया है, तो उसका सिलेक्शन तो पक्का है, क्योंकि दिल्ली में तो प्रैक्टिस चलती रहती है। थिएटर की, एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, एनएसडी वहाँ पे। लेकिन ऑडिशन हो गया और फाइनली तुम्हारा भाई सिलेक्ट हो गया। बीइंग अ प्राउड एक्टर मैंने डायरेक्टर से जाके बोला थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया, थैंक यू सो मच। मेरी एक्टिंग उस दिल्ली वाले से अच्छी थी। तो डायरेक्टर कहता नहीं बे, एक्टर तो वही अच्छा था, पर हमें रेपिस्ट की सिर्फ एक्टिंग करवानी है। मैंने बोला वो कैसे? बोले क्योंकि उसके आधार कार्ड पे गुड़गांव लिखा हुआ है। उसका भरोसा नहीं था भाई, वो आदमी भी उठा लेता है। लेकिन आई एम वेरी प्राउड वाला एक्टर। मैंने आज क्राइम पेट्रोल में हक से 15 रेप, 40 मर्डर, 18 किडनैपिंग और 8 बार में लाश बनाऊं। मैं बहुत अच्छी लाश बनता हूं। आपके घर में कोई नहीं मर रहा ना, मुझे बुला लो, आप मुझे देख के आंसू निकल जाएंगे आपके। और डायरेक्टर भी जो होता है ना, टीवी का डायरेक्टर क्राइम पेट्रोल में, वो इतना इंतू होता है बेचारा, इतना इंतू होता है, उसको लगता है कि जो एक्टिंग मैं नहीं कर पाया हूं मैं इससे करवा लूं। अब जब तू एक्टर नहीं बन पाया तो हम कैसे बनेंगे? तो अब लाश का सीन है यार। मैंने बोला सर क्या करना है? कहता है नेचुरल। नेचुरल लाश बनने के लिए मतलब क्या चाकू घोप लूं, जहर खा लूं? कह रहे नहीं तू समझा नहीं, तेरे चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए। तो मैंने क्या सीधे सीधे बोला ना, अर्जुन कपूर की मिमिक्री करानी है। खैर बाद में डायरेक्टर ने बुरा नहीं माना क्योंकि का शो था। बाद में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने फिर अगला एपिसोड किया। पर मेरी एक शिकायत रही, ये जो आजकल के डायरेक्टर मरने वाले सीन में, एक्शन सीन में बोलते हैं नेचुरल कर नेचुरल कर, सुहागरात के सीन में क्या हो जाता है इनको? तब तो नहीं बोलते नेचुरल कर, तब तो कहते 2 फूल मिला देंगे प्यार हो जाएगा। बेवकूफ समझ रखा जनता को। बट फिर भी आज मेरे फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग हैं मेरे। मुझे कभी भी बैंड्रा में किसी ने नहीं बोला यू आर अ गुड एक्टर। मुझे हमेशा पनवाड़ी बोलता है बहुत अच्छा रेप करते हो सर। सच में करते हो? मैंने तो तरीका पूछ रहा है या इच्छा बता रहा है तेरी है? तो कहता बोले कि नहीं सर हमने कल रात को आपको देखा। अरे मैंने क्या क्या काम क्या देखा तूने है? बोले सर आपको पुलिस कुत्ते की तरह दौड़ा रही थी और सुअर की तरह मार रही थी। माँ कसम क्या जूते खाते हो आप। मैंने क्या तू? कहता हम बिहार से हैं। अबे मैंने प्रोफेशन पूछ रहा हूँ। कहता पनवाड़ी है। मैंने क्या शर्म नहीं आ रही? बिहार से आया और पनवाड़ी का काम करता है, बिहार वाला काम कर। कहता सर चाकू लेके तो घूम रहे, कोई अकेले में मिलता ही नहीं। बट फिर भी आज मैं इतनी जगह पे घूम लिया हूँ, इतने स्टेट पे घूम लिया हूँ, तो मेरे फैन फॉलोइंग है भिवंडी, चिंचोटी फाटा, विरार, नाला सुपाड़ा, गरीबों का सहारा, ये जितनी जगह है वो मेरे फैन लोगों से भरी है। और मेरे को कोई अवार्ड भी देगा ना, लिटरली मेरा इंट्रोडक्शन भी होता है इवेंट में। अभी आप लोगों के सामने आ रहे हैं बहुत ही फेमस रेपिस्ट, क्राइम पेट्रोल के मर्डरर, कुत्ते की तरह मार खाने वाले, और इनकी शक्ल से आप पहचान जाओगे कि इनसे नीच औलाद पैदा ही नहीं हुई। अरे अमोल भाई! उसके बाद आपको लगता है मुझ पे कोई फूल बरसाएगा। मुझे तो 3-4 लोग सुपारी दे जाते, बोले मेरे मामा को उड़ाना है, करेगा क्या? अबे मैंने कहा मैं एक्टर हूँ साले। कह रहे नहीं बहुत रियल करते हो। खैर उसकी इस बात को मैं कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। लेकिन फिर भी मैं जब सोचता हूँ कि मुझे ये क्राइम पेट्रोल में ही काम क्यों मिला, मुझे कुछ और भी मिल सकता था। मतलब मैं भगवान वगवान के रोल भी कर सकता था यार, रामानंद सागर के सीरियल में। फिर उन्होंने मुझे बोला नहीं बेटा हमारे भगवान भी गोरे होते हैं। जीवन की सच्चाई है दोस्त। मैंने क्या कन्हैया का रोल दे देना? कह रहे तुझे सुदामा का भी नहीं देंगे साले।
का सीरियल है, सुदामा भी बॉडी बिल्डर होता है वहां। काय का दरिद्र। फिर मैंने रिसर्च किया अपने आप के ऊपर कि यार ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने अपने डैड को देखा, तो मेरे फादर से मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे को क्राइम पेट्रोल में काम क्यों मिला। क्योंकि मेरे फादर के दो ही शौक है, एक सीआईडी देखना और दूसरा सीआईडी का रिपीट टेलीकास्ट। मेरा बाप रिपीट पे इतना सीआईडी देखता है कि कभी कभी तो एसीपी प्रद्युमन के पहले ही बता देता है इसने मर्डर किया, पकड़ ले। बाद में मेरी माँ बोलती है बुड्ढा रिपीट पे देख रहा था। लेकिन खैर मैंने इन सब चीजों से बचने के लिए अपने पापा को आईफोन लाके दे दिया। मैंने कहा यार कब तक टीवी देखेंगे। लेकिन मेरे पापा तो मेरे पापा है, वो आईफोन में भी वही वाली पिक्चर देखते थे। अबे मिथुन की गंदे विचारों, मिथुन की पिक्चर है। लेकिन खैर मेरे पापा के फोन की स्क्रीन टूटने लग गई। तो मैंने कहा पापा इतना महंगा फोन लाके दिया यार, अब स्क्रीन तोड़ दोगे कैसे चलेगा। तो कहते बेटा नहीं तू नहीं जानता, मैं ना ऊपर की जेब में फोन रखता हूँ, जब भी नीचे झुकता हूँ फोन गिर जाता है। तो मैंने कहा पापा टेलर ने नीचे भी जेब दी है, पैसे दिए उसको अपन ने। कहता नहीं तू नहीं जानता, मैंने तेरे फोन के इंटरनेट पे देखा है, फोन में ना अल्ट्रावायलेट किरणें होती है जिससे पुरुष की मर्दानगी कम हो जाती है, उसके शुक्राणु खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा पापा आप 61 साल के हो, आपको 2 ब्रेन स्ट्रोक आए हैं, इस उम्र में आप शुक्राणु बचा के क्या ही कर लोगे। और रही बात आपका लॉजिक भी मानते हैं, ठीक है सही है होता होगा, तो आप तो छाती पे फोन रख रहे हो ना, यहां तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है, किरणें तो इधर भी आएगी। तो मेरे बाप का आंसर सुन के मेरा दिमाग बंद हो गया। मेरे बाप ने बोला बेटा इसका तो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच।